ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। आज का प्रश्न, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी के चुप हो जाते हैं? किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी के चुप हो जाते हैं? ड्रामा की भावी चुप हो जाते हैं। उत्तर, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं। बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते, शादी कर कहां का कहां चले जाते, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो बाप ड्रामा की भावी के चुप हो जाते हैं। तो बाप ड्रामा की भावी के चुप हो जाते हैं। तो जो बच्चे बहुत समय तक बाप की पालना लेकर फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी कर कहां का कहां चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, तो बाप ड्रामा की भावी के चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं ये भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप जानते हैं ये भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को ओना रहता है, माना फिक्र रहता है। बाप को ओना रहता है, बच्चे कहां किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाएं। बाप को ओना रहता है, बच्चे कहां किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाएं। माया बहुत विघ्न डालती है, इसीलिए बाबा राय देते हैं, माया बहुत विघ्न डालती है, इसीलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। बाप को ओना रहता है, बच्चे कहां किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए। माया बहुत विघ्न डालती है, इसीलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। क्लियर? किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी के चुप हो जाते हैं? तो जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, क्या कह सकते हैं, इतनी पालना लेने के बाद भी बाप को भूल जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बाप ड्रामा की भावी कहकर चुप हो जाते हैं। जो पालना लेकर नहीं समझ पाते, तो लास्ट में भगवान क्या कहेगा? ड्रामा की भावी। ठीक। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। जानते? हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा।
घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूं, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूं। ये कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान एक ही बाप है। भल तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो। बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्यांत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत उच्च पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो। ये राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने ये पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा शरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं। वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में यह अक्षर कहना भी रोंग है। मन तो घोड़ा है। जब तक शरीर है आत्मा के साथ, तो मन शांत हो ही नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है, तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूं, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। तो आत्मा कहती है मुझे नींद आई है, कब? जब सारे दिन वे कर्म कर लेती है कि मैं थक गया हूं, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। सोचो, आत्मा को प्रैक्टिस है रात्रि को अशरीरी होने की। इस पर विचार करना चाहिए कि प्रैक्टिस तो उसकी खत्म नहीं हुई। किस बात की? अशरीरी हो जाते हैं। मतलब शरीर से हम हैं, शरीर के अंदर ही, पर डिटैच तो हो जाते हैं ना, तभी तो नींद आती है। समझे? तो अभी बाप को याद करना, तो विक्रम विनाश होंगे। सो जाने से कोई विक्रम विनाश नहीं होंगे। कहीं कहते हैं सो जाओ, चलो विक्रम ही नहीं होंगे, पर विनाश भी नहीं होंगे। तो सो जाने से कोई विक्रम विनाश नहीं होंगे। यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो कि इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, तुम भी तो ऐसा कहते हो ना। तो ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ये कहते हो क्योंकि तुम्हें मालूम है। तुम ब्राह्मण अभी ज्ञानी तो आत्मा बने हो। देखो, हर बात में आपके पास ज्ञान है कि ये लड़ाई क्यों हो रही है। हर चीज का आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? तो तुम ब्राह्मण अभी ज्ञानी तू आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश हैं, वे देवता कैसे बन सकेंगे? नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए, बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंचा पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता, कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने ये राज्य कैसे लिया, कहां से लिया, किसको जीता, तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। होना चाहिए। बाप ने समझा है ये ब्राह्मण धर्म परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहां होगा। प्रजापिता भी यहां ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं। वे अपने जन्मों को नहीं जानते। कहते ब्रह्मा को यहां क्यों रखा है?
अरे प्रजापिता तो यहां होना चाहिए। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है? वो प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते हैं। तो यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में है, वही होगा ना। जो आदि में है सो अंत में होगा। ये सब राज बाप ही समझाते हैं। ये चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल्प 5000 वर्ष का है, यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नर्क के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में यह थोड़े लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है, लगता है ना जोर समझाने में। दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में जो पाठ नूंदा हुआ है वह रिपीट होता है। ये तो तुम समझते हो कि ये पतित दुनिया है, समझते हो? सबका अंतिम जन्म है, अभी नाटक पूरा होता है। नहीं तो सतयुग से दैवी धर्म कैसे स्थापन होगा? तो सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म, मानो दूसरी कोई द्वैत ही नहीं, मानो दूसरी कोई मत ही नहीं है। तो नहीं तो सतयुग में तो दैवी धर्म कैसे स्थापन होगा? तो सतयुग में एक अद्वैत देवी देवता धर्म। तो इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मणी देवता बनते हैं। तो मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं, किसी को नहीं पता। अभी तुम ट्रांसफर होते हो तो पहले शूद्र से तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। तो पहले ब्राह्मण बनना पड़े। शूद्र से देवता बनने की रस्म नहीं है, शूद्र से पहले ब्राह्मण बनते हो। तो अभी तुम ट्रांसफर होते हो, शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। सोचो, शूद्र पांव और नीचे से आसमान में, मानो चोटी, इसमें चले जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है तो मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं ना। तो ये नहीं जानते कि जगत अम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी है। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है कि जगत अम्बा कौन है। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता, बाकी सब इस समय के चित्र हैं। अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी है। आप ब्राह्मणिया हो। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। क्योंकि अब देखो, जब वो ब्राह्मणी है तो वो 21 जन्मों के लिए मनोकामना पूर्ण कर देती। तो जब वो लक्ष्मी है तो वहां मनोकामना पूर्ण करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी करके ही वहां गए हैं ना सारे। और वहां थोड़ा डिमांड रखेंगे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, यहां डिमांड रखते। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है, क्योंकि वो तो प्रारब्ध है ना। तो यहां ग्रेड ऊंचा हो गया ब्राह्मणी का, जो 21 जन्मों की प्रारब्ध देती है। तो जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। अभी तुम ईश्वर के संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते, और तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में आएंगे, ऐसे जाएंगे ना। तो यह संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में ही नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े ना तो खुश हो जाएं कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते स्वर्ग गया। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो है ही।
अब उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा कि मूल वतन को रचा, तो स्थापना धर्म की होती है। अवय आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है, फिर नंबरवार सब जाएंगे, तो यह बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने लिए। तो धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं, तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, तो वह है कुक वंशावली, जिस्मानी ब्राह्मण, तो वह जिस्मानी ना तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं, और तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। वाह क्या क्वालिटी। तो जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं, उनको जब मालूम पड़ता है ना कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर ये है, तब समझते हैं बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। अब उन्हों के कच्छ में है कुरम और तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, जैसे बाबा की बुद्धि में है। तो बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार, और तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है, ये तो कारण बन जाते हैं ना। ऐसे भी नहीं कि घर बार छोड़ना है, ये तो जैसे कोई कहते कि यहाँ पे इतनों ने क्यों घर बार छोड़े, ये तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करना नहीं चाहती है, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है, भाग नहीं सकती, बालिग नहीं है ना, और बालिग है तो आकर शरण लेती है। तो गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है, तो फिर बाप से वर्षा पाते हैं। और समझो किसको पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाबा की शरण लेवे, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। सन्यासी भर सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं है। कई लौट भी आते हैं, मानो वापिस चले जाते हैं, मेहनत है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। अब यहाँ तुम जानते हो ना, पुरानी दुनिया और पुराने संबंध है, तो देह से ही तो सब कुछ छोड़ना है। इसीलिए तुमको ना इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। तो पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है, तो यह बेहद का वैराग्य, और उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य। तो यह है ना बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते हैं। तुम पुरुषार्थ करो ना पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए, तो उन्हों का तो देखो कौन सा वैराग्य है और तुम्हारा कौन सा। वे थोड़ी ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है, तो यह सुख तुम्हारे लिए है। उन्होंने कहा है रजो प्रधान संन्यास, और तुम्हारा है क्या है तुम्हारा? तो बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसीलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। अब याद अग्नि यह अक्षर शोभता नहीं है, अब योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विक्रम विनाश होंगे, भस्म होंगे। तो है भी बहुत सहज, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं ना बाबा हम भूल जाते हैं। तो बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो, और तुम आधा कल्प सोल कॉन्शियस और आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बने हो। तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है, और सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो ये चीज जागृति अवस्था में रहती है। तो सर्प का मिसाल भी है, तो जैसे उसे खाल छोड़ने होती है अब नहीं छोड़ देता है। तो ये दृष्टांत तुम्हारे लिए है। अब सन्यासी ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं, वे ये नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तो तुम तो जानते हो ना ये बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर हम नया लेंगे, ये जानते हो। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाप को याद करते रहो, तो बाप ही सदगति दाता है, और सदगति दाता एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले अब ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। तो ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तो पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धि, फिर वृद्धि होती रहती है। टाल टालियाँ निकलती रहती हैं। तो जब नए निकलते हैं ना तो उनकी महिमा होती है, पीछे ताकत कम होती जाती है। तुम वो बहुत बड़ी ताकत वाले ना जो विश्व के मालिक बनते हो, तो वहाँ कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते हैं, ठीक है। और सचमुच में कोई मिनिस्टर नहीं है,
कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते, राजा का हुक्म चलता है। और द्वापर से वजीर होते हैं। अब तो राजा रानी है ही नहीं। अब यह भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। नरक भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नरक भी तमो प्रधान है, जिसको रो रो नरक कहा जाता है। तो बाप कहते मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना होना रहता है। कहाँ कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में ना आ जाएं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है समझदार बनाने के लिए। समझा? ऐसे ही कोई सेंटर में आए और सोचे नहीं हम तो देने वाले दाता है, कोई भी आपसे कुछ मांगे और उसे अंदर बिठा लें, है ना, सब देखना पड़ता है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ कोई बच्ची या गुंडों के हाथ में ना आ जाए। दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं। देखो अलग अलग संस्कारों के आते हैं ना, तो कहीं ऐसे ही बन के आ जाते हैं, तो सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। तो ऐसा ही रूप बना के नाम रूप में फंसा पड़ते हैं। तो यज्ञ में अनेक प्रकार के विघन भी पड़ते हैं, माया भी विघन डालती है, फिर बहुत गुटखा खाते हैं, फिर भी बाप को याद करना पड़े। अब युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते हैं, मन अपने ही स्वभाव संस्कार के कारण बाप को छोड़ते हैं। बाप के स्वभाव संस्कार को तो अडॉप्ट कर नहीं पाते, रावण के स्वभाव संस्कार के साथ जीते हैं, तो बाप को ही फारकती दे देते हैं। कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी कर कहाँ ना कहाँ चले गए। आश्चर्यवत भागंती हो जाते। मैंने कोई ना कोई बात हो गई, इसका सुन उसका सुन, ये हमको ऐसा कहते ऐसा कहते, बस छोड़ देते। मैंने खुद की बुद्धि को कितना ही माना अभिमान आ जाता है कि खुद को कितना होशियार समझते हैं। तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते, फिर भी ड्रामा की भाभी के चुप हो जाते। बाबा सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है, जो सर्विस में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास ना चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। से अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मन सा सेवा करो।
जब सब प्रकार की सेवा करेंगे, सब प्रकार की, तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। ठीक। आज का स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन स्थिति न्यारे प्यारी स्थिति, माना टू मच इन्वॉल्वमेंट नहीं और बिल्कुल भी न्यारा नहीं, इस तरह से नहीं। जैसा बाबा वैसे हम। जैसे बाबा बिल्कुल न्यारा है और सबका प्यारा है, उसे कहते हैं साक्षीपन की स्थिति। बाबा साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखता, उसी आधार पर हमको निर्णय देता। तो हमें बाबा को फॉलो करना है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही अगर हमने साक्षीपन अपना लिया, न्यारे प्यारे रहना सीख लिया, तो हम यथार्थ निर्णय कर पाएंगे। तो यही यथार्थ निर्णय का तख्त